किसी को अब तारीख पे तारीख देगा तो किसी का लाइफ तो बर्बाद हो रहा है ना। अनफेयर हम लोग के साथ क्यों कर रहा है, हम लोग को इनजस्टिस क्यों दे रहा है। मतलब ऐसा ही कि आप कर दिया तो हम लोग भी कर देना था विद इन नो सेकेंड, विद इन नो समय में ना। नौकरी मिलना नहीं मिला को तो वो तो बात का बात है। जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था वो समय पे होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन एराइज करते हैं कि गवर्नमेंट से। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा इतिहास रहा है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे आप कराती, चाहे आप ताइक्वांडो, चाहे आप फुटबॉल, चाहे आप वॉलीबॉल, चाहे अलग अलग जो स्पोर्ट्स फील्ड का हो, जब वो जीत कर आता है, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तो उस समय क्या होता है कि बड़े बड़े लोग जो है उसका तस्वीरें खिंचवाते हैं। तस्वीरें खिंचवा कर उसको जो है अपना फेसबुक अकाउंट में डालते हैं या फिर अपना डीपी बनाते हैं, और उस समय के लिए उसको जो कॉन्ग्रेचुलेशन दी जाती है और उस समय के लिए उसे माला पहनाई जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो भी अरुणाचल प्रदेश के, चाहे आप बेटी चाहे आप बेटा हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अच्छा काम करता है उनको इस प्रकार से स्वागत किया जाना चाहिए। और ये भी अच्छी खबर है कि पिछले 2-3 सालों में अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट्स के, जब हम फील्ड की जब बात करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा है और हमारे बच्चों ने अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल लेवल में अच्छा काम किया है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आज कुछ बच्चों को या फिर जो स्पोर्ट्स कोटा जब अलग अलग डिपार्टमेंट में निकलता है तो उनको जो है ऐसे रास्ते पे आ करके अपना जॉब के लिए या फिर जो इंटरव्यू के लिए उनको जो है सरकार पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ता है या फिर सरकार को क्यों पूछना पड़ रहा है कि ये इंटरव्यू फलाना इंटरव्यू जो एडवर्टीजमेंट निकला था उसका क्या हो गया है। दरअसल आपको बता दूं कि 2018 को एक जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो अरुणाचल प्रदेश सिविल पुलिस यानी APPBN और IRBN के लिए एक जॉब निकलता है। उस जॉब में है SI मेन एंड वुमेन का होता है और कांस्टेबल होता है, ड्राइवर भी होता है और बार्बर का भी होता है और कुकमैन्स का भी होता है, और अलग मतलब स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो ये खबर मिल रहा है कि 2018 में जॉब जो निकला था यानी एडवर्टीजमेंट निकला था उसका अभी तक जो है फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ है। और खबर ये भी है कि 2018 में जो जॉब एडवर्टीजमेंट निकला था उसका SI मेन एंड वुमेन का जो है सिलेक्शन हो गया है और उसका जो ट्रेनिंग भी चल रहा है। लेकिन अनदर जो अलग जो बसता है कांस्टेबल, ड्राइवर, कुकमैन या फिर बार्बर का अभी तक नहीं होता है। तो ये भी सवाल के घेरे में आता है ना कि एक साथ एडवर्टीजमेंट निकलता है लेकिन उसका SI का इंटरव्यू हो जाता है और SI अभी ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन बाकी सबका नहीं होता है। ये कैसे हो सकता है कि एक साथ इंटरव्यू निकलता है लेकिन एक का होता है और दूसरा का नहीं होता है? उसी चीज़ को लेकर के ये स्पोर्ट्स जो जितने भी जो अलग अलग फील्ड में जो एक्सीलेंट किया है आज IG पार्क में मौजूद है, और किस प्रकार सरकार से वो अपील करना है और किस प्रकार से वो दुखी है, इसको लेकर के आगे हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? जी मेरा नाम रूबिक बेबी है। ये कौन सा डिसिप्लिन से आप? हम डिसिप्लिन कराटे से। हाँ। ये 2018 जून को मतलब एक आप लोग का जो स्पोर्ट्स कोटा मतलब अरुणाचल जो सिविल पुलिस है उसमें APPBN, उसके बाद IRBN में जो है SI, उसके बाद कांस्टेबल और ड्राइवर, कुकमैन और MTS अलग अलग जो डिसिप्लिन में था उसमें जो स्पोर्ट्स कोटा निकलता है। खबर ये मिल रहा है कि अभी तक उसका जो है ना फिजिकल टेस्ट हुआ है ना मेडिकल टेस्ट हुआ है, सिवाय मतलब SI को छोड़ करके। इसको लेकर के आपका क्या राय है? जी उसका राय को बोलने से तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग का 2018 का जून का 29 में आपका रिक्वायरमेंट हुआ था स्पोर्ट कोटा का ना, पुलिस का, सिविल पुलिस का। तो उसमें तो आपका टोटल पोस्ट था आपका 98 पोस्ट था ना। तो वहाँ से आपके माइनस हो गया 7 पोस्ट। 7 पोस्ट क्यों बोलने से वो SI पार्टी का है। SI पार्टी लोग का हो गया कि आपका उनका फिजिकल टेस्ट भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, अभी वो लोग अंडर ट्रेनिंग में है और उनको ऑलमोस्ट 99% वो लोग का तो हो गया। तो पेंडिंग रह गया हम लोग कांस्टेबल पार्टी लोग। बाकी बात SI का तो बड़ा वाला पोस्ट का तो खरा दिया गवर्नमेंट में ना, लेकिन हम लोग का जो कांस्टेबल पार्टी लोग हैं हम लोग अभी तक ना फिजिकल टेस्ट हुआ है ना सिलेक्शन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है हम लोग अभी तक 0% में हम लोग का ना। तो गवर्नमेंट से हम ये क्वेश्चन पूछिए कि मतलब ऐसा क्यों ना, ये हम अनफेयर हम लोग के साथ क्यों कर रहे हैं, हम लोग को इनजस्टिस क्यों दे रहे हैं। मतलब SI का आप कर दिया तो हम लोग भी कर देना था विद इन नो सेकेंड, विद इन नो समय में ना, लेकिन हम लोग के साथ क्यों ऐसा किया है। हम ये बोलना चाहेगा गवर्नमेंट से ना, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे। एक ये भी है कि उसमें जब एडवर्टीजमेंट की जब हम बात करते हैं उसमें एक लिखा हुआ है कि जो एज बार को लेकर के कि आप लोग का जो कांस्टेबल है उसमें शायद 17 to 21 है क्या। लेकिन 2018 से ये जो है एडवर्टीजमेंट निकला है, उसके बाद आप मान लीजिए कि ये 5 साल चल रहा है। तो ऐसे उस बीच में एग्जाम्स नहीं होना मतलब बहुत सारे लोगों का एज खत्म हो सकता है, मतलब एज लिमिट जो खत्म हो सकता है, इसको लेकर के आपका क्या राय है? उसको तो
वो मुद्दा में बोलने से भी यहाँ पे गवर्नमेंट ही इंक्लूड होता है, क्योंकि हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या था आपको 2018 को ना। तो अभी आप सोचो कि 2018 से अभी ये 2022 दिसंबर आपका आज है 19 है ना, देखो 5 साल हो गया। 5 साल में हम लोग को एक्चुअली बोलने से हम लोग जो फिलअप किया था, कोई का तो क्या पता एज कितना भी हो गया, एज लिमिट पार भी हो गया, ऐसा भी हो गया होगा, लेकिन उसमें एक्चुअली बोलने से हम लोग कोई गलती नहीं, हम लोग जो सबमिट करने लगे ना, बात के बाद कोई होता भी मेंबर हम लोग में से कोई मेंबर होता है बोलने से में इसका जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट निकले वो लोग और इतना डिले कर दिया वो लोग किया ना, इसमें हम लोग कोई गलती नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से वही बोलिए कि फर्दर आगे जाके हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आना ये चीज़ में, एज वाला में ना आप लोग उसको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग की वजह से डिले हुआ है, आप लोग इसको देखना पड़ेगा। ये नया साल भी अभी आने वाला, क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है, उसके बाद 2023 आ जाएगा, तो आपका भी पूरा 5 साल हो जाएगा। इसको लेकर के आप सरकार को क्या अपील करना चाहता है? सरकार को तो हम यही बोलेंगे कि हम लोग ये दिल से चाहता है कि हम लोग बहुत तकलीफ में आए हैं। तकलीफ मतलब क्यों बोलने से 5 साल हम लोग ऐसे खट गए कि कैसे कैसे कटा होगा वो तो ऊपर वाला ही देख रहा होगा। तो मतलब ऐसा होगी कि बीच में मतलब ऐसा भी सिचुएशन आए कि मतलब जो खाई में निकला है, लेकिन हम लोग जो मेंटली हम लोग ऐसे प्रिपेयर कर रहे थे कि हम लोग यहाँ सबमिट करके रखा, हम लोग को ये मिलेगा, हम लोग डिजर्विंग है, हाँ ये हम लोग हक का है, हम लोग को ये मिलना ही है। हम लोग ऐसे सोच बुक के ऐसे टोट रखे, हम लोग ना आगे देखे ना पीछे देखे, हम लोग इसको फोकस करके रखा। तो आज का दिन में मतलब 5 साल हो गया अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो हम सरकार से हम लोग जितना भी यहाँ पे आज मेंबर हम लोग करता हुआ है ना, हम लोग सब अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जॉब के लिए हम लोग को बहुत नीडी थे, बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग मतलब ये आने वाला आपका 2023 नहीं आने से पहले या तो आपका जनवरी तक ना हम लोग को एक अच्छा कवर देते हैं, हम लोग बहुत दिल से बहुत खुशी होगा। मतलब एक न्यू ईयर गिफ्ट दे रहा था आपका, आप लोग गवर्नमेंट से आप ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग एक विश कर रहे हैं ना हम लोग को, ये गवर्नमेंट हम लोग का ये लगो डेट को फिक्स करेगा, हम लोग को उसमें करा देगा बोलते हैं, बोले से हम लोग बहुत शांति रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम गमजर बुई है। कौन सा डिसिप्लिन से? हम भी कराटे से है सर। हाँ, ये एग्जैक्टली जो 2018 को जब आप लोग का एडवर्टाइजमेंट जो स्पोर्ट्स कोटा का निकला था, तब से लेकर के अभी तक का जो मतलब आप लोगों का जो ऑफिस में दौड़ना, मतलब अपना फाइल को मतलब पूछना कि एग्जाम कब होगा, इसको लेकर के आपने कैसे क्या क्या काम किया, उसको थोड़ा बता सकेंगे? हम लोग 2018 में फिलअप करने के बाद 1 साल जैसे वेट करने के बाद में 19 से हम लोग भागदौड़ किया था। तो उस समय पता चला है कि 19 में आपका एसएसबी में था बोला है फाइल जो। तो एसएसबी हम लोग सोचा है कि एसएसबी में फाइल था तो एसएसबी कंडक्ट करेगा होगा सोचा है। तो फिर रुक रहा है आपका उस समय में 2021 आ चुका था। तो उस बीच में आपका वो था ये कुछ आपका हम लोग का एक आर्चरी का एक कुछ वो चल रहा था, हाँ प्रॉब्लम चल रहा था। तो हम लोग सोचा है थोड़ा उसमें भी यूमी सोरंग वाला केस? हाँ हाँ सर उसमें। तो हम लोग वही सोचा है कि थोड़ा वेट कर लेगा बोल के ना। तो हम लोग 21 आपका आने का बाद में जब एसआई लोग का कंप्लीट होने के बाद, जब आपका एसआई लोग का फिजिकल होने के बाद 21 में ना, तो उसका बाद में हम लोग शुरू किए नहीं हम लोग का फाइल को भी करना होगा, क्योंकि एसआई का तो अभी ऑलमोस्ट फिजिकल हो गया, तो कितना वेट करेगा बोल के ना। तब उसका बाद में हम लोग आपका एसएसबी में गए तो एसएसबी जो बोला है कि फाइल विद इन आपका ये 21 का लास्ट में आपका पीएचक्यू में वापस जाएगा बोल के, क्योंकि वो नहीं करेगा बोल के एसएसबी जो वो स्पोर्ट कोटा को हम लोग कंडक्ट नहीं कर सकेगा, आपका डिपार्टमेंट से करना पड़ेगा बोल के। तब उसका बाद में हम लोग 20 को आपका गया है, कितना बार आपका 20, 21, 22 इसमें डीजीपी को भी मिलने के लिए कोशिश किया है ताकि वो केस में थोड़ा अच्छे से जानने के लिए। हाँ, तो उसमें 22 को जाने के बाद में पता चला है कि आपका पीएचक्यू में ऑलरेडी हम लोग का फाइल आ चुका है, जो आपका हाँ एपीएसएस भी भेज दिया। इसमें सर हम लोग वो किया है, आपका होम डिपार्टमेंट को भी मिला था। हाँ, होम डिपार्टमेंट को मिला है, और होम डिपार्टमेंट का जो आपका ओएसडी होता है ना, तो वो सबको भी मिला है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपका रुको बोल रहे हैं, लेकिन रुको माने आपका कितना साल रुकेगा? 5 साल तो ऑलमोस्ट अभी हो ही चुका है, तो 5 साल से तो हम लोग रुक ही रहे हैं। लेकिन एक आदमी का वो होता है एज लिमिट होता है, तो इसमें प्रॉब्लम होता है। तो आपका पीएचक्यू में भी वही होता है, आप लोग का होगा में तो बोलने से नहीं होगा सर, क्योंकि होगा बोलने से आपका 5 साल हम लोग को निकल रहे तो हर जगह में ऐसे ही बोल रहे हैं। आईजीपी ये सबको हम लोग सब मिल चुका है, सिर्फ आपका डीजीपी को नहीं मिला था। डीजीपी को तो 2-3 साल से हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको मिलता ही नहीं है, अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। नहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिलता सर। जब भी वो आता है तो वो छुट्टी में है बोलता है। आपको क्या लगता है, ये जो सरकार की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा ये बोला जाता है कि क्योंकि आपका 5 साल हो गया है, तो होगा से आपको क्या लगता है कि ये काम जो होगा क्या, मतलब तारीख पे तारीख देना, आपको क्या लगता है? नहीं सर, इसमें ऐसे है, वो लोग तारीख पे तारीख तो कहा, किसी को अब तारीख पे तारीख देगा तो किसी का लाइफ तो बर्बाद हो रहा है ना। हम लोग का एज पार हो रहा है, कोई हम लोग का इसमें कोई हमसे भी जो वो है भरा वाला है, सीनियर वाला है, तो उसका तो एज अभी ये जॉब नहीं मिलता है, उसका तो एज खत्म हो जाएगा।
वही इसमें तारीख पे तारीख नहीं देखे ना, तो हम लोग का ये 22 तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। 23 का आपका जनवरी फरवरी, इसमें गवर्नमेंट जो हम लोग को वो करना है नया साल का, जैसे कुछ आपका गिफ्ट का तरह, जैसे एसआई लोग को आपका 21 में फिजिकल करके 22 में जैसे रिजल्ट निकल दिया ना, तो हम लोग का भी वही होप है कि गवर्नमेंट को आपका होम डिपार्टमेंट जो हमारा अचीबामंग फ्लेक्सी है, और जो हमारा सीएम जो डायनेमिक सीएम योंग जो डायनेमिक सीएम है जो पेमा खांडू सर जी, तो आप लोग वही है, हाँ थोड़ा जल्दी से जल्दी हम लोग का इसको देख देने से ठीक है, वही सर, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम तादर मामा है। कौन सा फील्ड से हैं? हम भी कराटे डिसिप्लिन से हैं। हम आप ये बता सकते हैं कि अभी तक का आपका जर्नी कैसे रहा होगा, मतलब स्पोर्ट्स को लेकर के आपका फील्ड में कौन कौन सा, कहाँ में नेशनल इंटरनेशनल आपने कहाँ खेला होगा, क्या क्या अचीवमेंट किया होगा? सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि 2012 में मेरा पर्स स्टेट लेवल हुआ था, सेपा में हुआ था। उसके बाद अभी मेरा कराटे खेलने वाला तो 8-7 ईयर्स हो गया। उसके बाद अभी तक तो मेरा अचीवमेंट तो हम नेशनल में भी मेडल मारा है, दिल्ली में काई में मारा है और ओपन काई में भी मारा है। उसके बाद इंटरनेशनल इंडोनेशिया में भी गया था, क्या बोलते हैं उसको। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट चैंपियनशिप में भी खेला है, वो मेरा अचीवमेंट है। इंटरनेशनल में भी खेला है, इंडोनेशिया में कैप में भी खेला है। तो आप इतना सारा जो अचीवमेंट मतलब स्टेट के लिए लाया, क्योंकि सबसे पहले बात ये है कि हम लोग गर्व होता है, हम लोग नाच होता है कि कोई हमारा जो यहाँ का बेटी है, कोई बहन है, वो जो है दूसरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल में अरुणाचल का नाम को रोशन करता है। लेकिन उसको छोड़ करके अभी आप लोगों का जो जॉब की जब हम लोग बात करते हैं, 2018 को एक जॉब निकलता है स्पोर्ट्स कोटा, तो खबर ये मिलता है कि उसका एसआई का जो है रिक्रूटमेंट हो गया है, मतलब उसका ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग चल रहा है। लेकिन आप लोगों का जो है कांस्टेबल और दूसरा जो अलग अलग जो पद है, उसका अभी तक ना टेस्ट हुआ है, ना मेडिकल टेस्ट हुआ है, ना फिजिकल टेस्ट हुआ है। अभी का ऐसे मतलब 5 साल से है। इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर ऐसे होगा तो स्पोर्ट्स पर्सन किस दिशा पे जा रहा है? आपका क्या सोच है? मेरा तो ये सोच है कि देखो 2018 में देखो पोस्ट निकला है, इतना साल हो गया, 5 ईयर्स हो गया, लेकिन भी अभी तक देखो सब इंस्पेक्टर का सिर्फ इनिशिएटिव लेके देखो उसका कंडक्ट तो करा लिया, उसका भी डिले कराया, उसको भी देखो एक्चुअली बोलने से उसको भी जल्दी करा लेना चाहिए। अभी उसको करा लिया, लेकिन हम लोग अभी कांस्टेबल रिमेनिंग बाकी है, तो बार बार ये सब बाकी है, उनको अभी इनिशिएटिव नहीं ले रहा। जो क्यों नहीं ले रहे देखो, इसमें देखो हम लोग 5 ईयर्स का अंदर में किसी का तो फैमिली प्रॉब्लम थे और उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। और हम लोग जब गेम जाता है नेशनल जाने से भी तो एटलीस्ट हम लोग का तो 10,000 20,000 30,000 50,000 चला जाता है। तो इसमें हम लोग जो पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना तकलीफ है, मतलब कैसे करके हम लोग इन्वेस्ट किए कोई नहीं समझेगा। हम लोग का पेरेंट्स लोग जैसे कि हम लोग समय तो यंग तो समय नहीं समझता, अभी हम लोग बड़ा हो रहा तो समझ रहे कि मतलब फैमिली लोग कैसे इन्वेस्ट किया हम लोग का ऊपर में ना, अपना जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गया, जैसे कि मिथुन ये सब होता है जो इतना साल से सेविंग करके रखने वाला, और सेविंग करके रखने लगा हम लोग को, मतलब इन्वेस्ट किए कि हम लोग का बच्चा मतलब आगे जाके फ्यूचर में जाके हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन जो है कि इंडिया का नाम को रोशन करे, पेरेंट्स का नाम को रोशन करा लेके, और अपना एक सेटलमेंट हो, मतलब जॉब गवर्नमेंट जॉब मिल के। ऐसे सोच के हम लोग 2018 में हम लोग का मतलब ऐसे ही जैसे कि हम लोग का फिजिकल प्रॉब्लम हो गया किसी का, या ऐसे टाइप हो गया, तो इसमें हम लोग गैपिंग हो गया 5 ईयर्स का बीच में। तो इसमें हम लोग 18 में हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, हम सब साथ में जो सब इंस्पेक्टर हम लोग साथ में अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने वाला तो अभी तक हम लोग को नहीं आया। तो इसमें हम लोग बहुत दुखी कि क्यों नहीं आया, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएट लो हम लोग को ना, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इनिशिएट लो, तो हम लोग का कब होगा? हम चाहते हैं कि ये जनवरी ऐसे तक आप प्लीज़ जल्दी करवा दीजिए ना गवर्नमेंट लोग, ये रिक्वेस्ट। मतलब नौकरी मिलना नहीं मिलना वो बात का बात है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट हुआ था उसका समय पर होना चाहिए। जी हाँ, नौकरी मिलना नहीं मिलना को तो वो तो बात का बात है। जी एडवर्टाइजमेंट हुआ था वो समय पे होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन एराइज करते हैं कि गवर्नमेंट से किस लिए नहीं हुआ। इसमें तो आप लोग भी तो मतलब जानना चाहिए कि हम लोग का भी ये मतलब पढ़ाई वढ़ाई में भी कितना प्रॉब्लम होता है। स्पोर्ट्स खेलते हैं तो पढ़ाई में भी ना मेंटेन कर पाता है, ना स्पोर्ट्स में ना मेंटेन कर पाता है। तो घर अभी बड़ा होते जा रहा है, घर को देखेगा ना, पढ़ाई को मेंटेन करेगा ना, ना स्पोर्ट्स खेलेगा। ऐसा हो कि हम लोग इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मेंटली मतलब हम लोग अभी वर्क नहीं कर रहे ना, कैसे करेगा के, तो वही। चलिए, ये था आप लोगों ने सुना उनके ही जुबानी से कि किस प्रकार से ये लोग अभी तकलीफ में हैं। आप सोच के देखिए कि 2018 जून को जो है एक एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स कोटा में निकलता है, लेकिन उसका एग्जाम अभी तक नहीं होता है। क्योंकि आपको शुरू में भी हमने बताया था, स्पोर्ट्स कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसका जो है रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधा उनको फिजिकल और जो मेडिकल टेस्ट है उसको
किया जाता है। उसके बाद करने के बाद ही उसका जो पर्डर मतलब जो सिलेक्ट होता है उसको जो है लास्ट में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन दुखी बात ये है कि हमारे ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लड़की लड़का हैं जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में और अलग अलग जो मतलब फील्ड में जो है गोल्ड लेकर आता है, सिल्वर लेकर आता है, अलग अलग जो फील्ड में लेकर आता है। लेकिन आज उसको जो है जब जॉब निकलता है तो उसको जो है अपने जॉब के लिए जूझना पड़ रहा है। क्या ये सरकार का जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये जो होम डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो पुलिस जो प्रशासन है उसका जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप जो कोई गोल्ड लेके आता है, फिर कोई प्राइज लेके आता है, उसको जो है आप खूबसूरत तरीके से स्वागत करता है, लेकिन जब मदद करने की जब वारी आती है उसमें जो है सरकार कमजोर पड़ जाती है। सवाल यही है, बच्चों का भी यही कहना है कि कम से कम इनका जो है एज वार यानी जो एज लिमिट को देखते हुए भी इसको कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि हमने भी देखा जो एडवर्टाइजमेंट जो सीधा ये मेंशन है कि इनका जो है एज लिमिट जो है 17 से लेकर के 21 साल तक का होगा। लेकिन अभी तक आप मान के चले कि 5 सालों से इसका एग्जाम नहीं देना, इसका मतलब ये सीधा पकड़ में आता है, सीधा समझ में आता है कि इनका किसी किसी का एज लिमिट जो है खत्म हो जाएगा। 2018 को जो एग्जाम्स जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो आप समझ के देखिए 2018 के बाद 19, 20, 21, 22 में कितने स्पोर्ट्स पर्सन हुए होंगे जो अलग अलग फील्ड में गोल्ड लेकर आया होगा या फिर सिल्वर लेकर आया होगा। अभी अरुणाचल प्रदेश में तो कम से कम इन 5-6 सालों में तो आप मान के चलिए 100-200 ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होगा जो मतलब अलग अलग फील्ड में एक्सीलेंट करके आया होगा। तो 2018 का ही एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो आप मान के चलिए स्पोर्ट्स में ही और स्पोर्ट्स कोटा में ही और आने वाला समय में कितने लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन इस बात को ध्यान देना बहुत सरकार को जरूरी है कि 2018 में जिस प्रकार से इन्होंने फॉर्म भरा था उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स को जल्दी कंडक्ट किया जाना चाहिए, और जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो जिस जिस जगह में जो है पोस्ट की कमी है उसको जल्दी फिलअप करते हुए उनको एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज़ को देखते ही हमारा होम डिपार्टमेंट हरकत में आते हुए या फिर संज्ञान में लेते हुए इन सभी का आवाज़ को सुनेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।